नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। गुरुग्राम में नंबरदारों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने प्रदेश के सभी नंबरदारों को स्मार्टफोन दिए। गुरुग्राम जिले के 348 नंबरदारों को एक साथ मोबाइल दिए गए। इस दौरान अनूप धानक ने कहा कि प्रदेश में सुशासन और ईमानदारी की पहल है। उन्होंने कहा है कि नंबरदार हमारी सबसे मजबूत कड़ी है। सभी जानकारी सही और समय पर अब प्रशासन को मिल पाएगी। अनूप धानक ने कहा है कि सरकार की हर योजना की जानकारी भी तुरंत मिल पाएगी। नंबरदारों को आज जैसे मोबाइल फोन की सुविधा दी गई, पीछे हमारे जो लैंड रोड के पटवारी थे उनको भी स्कूटी दे करके, मोटरसाइकिल दे करके, चाहे हमारी पंच सरपंच ब्लॉक समिति की जो मेंबर थी उनको स्कूटी दे करके जो सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा सरकार अनेकों ऐसे जो इस प्रकार के फैसले हैं वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज उसी कड़ी में जो हमारे नंबरदार हैं उनकी एक अहम कड़ी होती है जनता के बीच में और सरकार के बीच में। तो चाहे वो फसल खराबे की बात है वो अपनी फ़ोटो खींच करके उसके जो सरकार के हमारे अधिकारियों को भिजवाने का काम करते हैं, और भी जो सरकार की कोई स्कीम होती है वो भी जनता को बताने का काम करेंगे। तो इसमें एक ये जो आज जो फैसला लिया है और जो ये मोबाइल बांटे गए, स्मार्टफोन बांटे गए, उसमें एक अहम भूमिका साबित होगी और भी तेज़ी से सकारात्मक कार्य हमारे लिए। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के आईएमटी चौक पर उद्यमियों ने गोल चक्कर बनाने की मांग की है। इसके लिए मानेसर के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने HSIDC को पत्र लिखा। दरअसल मानेसर के आईएमटी चौक पर यातायात का काफी आवागमन होने के कारण रोजाना हादसे होते रहते हैं। आईएमटी चौक काफी बड़ा चौक है जहां गुरुग्राम और धारूहेड़ा से आने वाली बस भी इसी चौक पर रुकती है। साथ ही मानेसर से निकलने वाले बड़े ट्रक भी यहां पर आते हैं, जिससे यहां पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। अगर आईएमटी चौक पर HSIDC के द्वारा गोल चक्कर का निर्माण किया जाता है तो दुर्घटना में जाम की स्थिति कम हो जाएगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के उद्यमियों और आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा। तो आईएमटी चौक मानेसर जो है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड इसको लोग जानते हैं। गुड़गांव सबको पता है गुड़गांव कितनी भारी संख्या में लोग रहने लगे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। खट्टर साहब ने नए नए सौगात दिए, यहाँ पर नगर निगम बनाया, सब कुछ कराया है। मेरी भी इंडस्ट्री की तरफ से भी सभी लोगों की एक डिमांड है कि आईएमटी चौक पे एक गोल चक्कर बनाया जाए, जिससे जो पीक टाइम की समस्या है ट्रैफिक की उससे निजात पाई जा सके। NHI के द्वारा जब आईएमटी चौक पर फ्लाईओवर बनाया गया था तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो आईएमटी की एंट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसको देखते हुए NHI ने एक प्रपोजल दिया था कि फ्लाईओवर बनने के बाद हम इसकी अलाइनमेंट को आपको रीडिजाइन करके हम अपनी पोस्ट पर पूरा करेंगे। वही एक मेन समस्या है कि आईएमटी चौक पर जाम लगता है। देखिए बहुत बड़ी समस्या है ये। NHI के द्वारा जब आईएमटी चौक पर फ्लाईओवर बनाया गया था तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो आईएमटी की एंट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसको देखते हुए NHI ने एक प्रपोजल दिया था कि फ्लाईओवर बनने के बाद हम इसकी अलाइनमेंट को आपको रीडिजाइन करके हम अपनी पोस्ट पर पूरा करेंगे। इस फ्लाईओवर को जल्दबाजी में चालू कर दिया गया, ना तो इस पर स्ट्रीट लाइट लगी है, एक इन्होंने ओवरहेड ब्रिज भी बनाना था पैदल यात्रियों के लिए, और इसको रीअलाइनमेंट करके इसको कंस्ट्रक्ट करना था डिजाइन करके, वो इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण अभी अलाइनमेंट हमारा बिगड़ा हुआ। वही एक मेन समस्या है कि आईएमटी चौक पर जाम लगता है। दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियां, गुड़गांव से आने वाली गाड़ियां और गुड़गांव से जयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं अंदर फ्लाईओवर के नीचे, जिससे भयंकर जाम लगता है। आईएमटी चौक मानेसर जो है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड इसको लोग जानते हैं। गुड़गांव सबको पता है गुड़गांव कितनी भारी संख्या। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत प्रभावी एक्शन प्लान के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुग्राम उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि शहर में कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का थोक विक्रेता दुकानों पर, होटलों पर, रेडियो पर और फड़ी पर, सब्जी मंडी आदि का इस्तेमाल में लाना वर्जित है। पॉलिथीन रोकथाम अधिनियम के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टॉक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा।
और प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त कर लिया जाएगा। व्यापार को ही बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं, जिसको वाइप आइप करना कहते हैं वो करने जा रहे हैं, जबकि ये गलत बात है। इसमें लाखों बिजनेसमैन जुड़े हुए, लाखों की बजाय करोड़ों भी होंगे, जो शुरू से लेकर आखिर तक कोई दाना बनाता है, कोई माल बनाता है, कोई सप्लाई करता है, कोई इस प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखता है, कोई एक एक दुकान पे जाके बेचता है, एक एक घर जाके बेचता है। तो लाखों लोग इससे जुड़े हैं, बहुत लोगों का नुकसान होगा। टोटल 14 टीम्स हमने बनाई हैं गुड़गांव में। इसमें जो MCG, MCM के अधिकारी हैं, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, और उनको जिम्मा दिया गया है कि जहाँ पे भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक देखें तो लोगों को सेंसिटाइज भी करें, उनकी चालानिंग भी करें, और डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी क्वांटिटी प्लास्टिक की वसूल होती है, बरामद होती है, उस आधार पे 500 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जो सरकार ने जो इस पर बैन लगाया है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में हमें बहुत अच्छा कदम मिलेगा, और मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार ने जो ये कदम उठाया, इसको सख्ती से इसका पालन कराया जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम में डॉक्टर डे के दिन कैनविन संस्था और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आरोग्य रथ की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को उनके घर जाकर डॉक्टरों की टीम चिकित्सा देगी। इस शुरुआत के लिए गुरुग्राम के ओल्ड रेलवे रोड पर पहला केंद्र बनाया गया। लोग अब अस्पतालों में OPD के चक्कर काटने की बजाय अपने घरों पर रहकर ही चिकित्सा ले सकेंगे। गुरुग्राम की प्रसिद्ध कैनविन संस्था की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जिस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक की जा सकेगी और डॉक्टर घर पर आकर ही लोगों को चिकित्सा देंगे। देखिए, हमारा कैनविन फाउंडेशन का एक मकसद है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक बहुत थोड़े से पैसे में पहुंचे। हमने पॉली क्लिनिक बनाए, जिसकी एक चेन हमने शुरुआत की थी। हमारे 3 पॉली क्लिनिक हैं, वहाँ पे 100 रुपये OPD हमने रखी, लेकिन हमारे मन में एक दर्द और था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो 100 रुपये भी पे नहीं कर पाते थे, और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उससे वंचित रह पा रहा था। हर जगह पॉलीक्लिनिक खोलना भी इतना जल्दी संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर विचार किया कि क्या पेशेंट हॉस्पिटल के पास आने की बजाय हॉस्पिटल पेशेंट के पास जाए, ऐसी कोई सुविधा हो सकती है क्या? फिर हमने विचार किया, तो आज हम उसके एक आरोग्य रथ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हमने एक योजना का हमने नाम दिया डॉक्टर आपके द्वार। इसमें गुड़गांव के बहुत सारी ऐसी कॉलोनी जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, वहाँ पे वीक में 2 बार उन कॉलोनियों में जाके ये एक फिक्स टाइम पे वहाँ पे हमारा आरोग्य रथ जाएगा, जहाँ पे मात्र 20 रुपये में उनको लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उनकी OPD होगी फ्री। हरियाणा में बाल मृत्यु दर में कमी लाने और डायरिया के नियंत्रण में करने के लिए आज से डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के CMO वीरेंद्र यादव ने बताया कि राज्य में बाल मृत्यु दर में कमी लाने और डायरिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बच्चों को ORS घोल पिलाने और जिंक टैबलेट खिलाने समेत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। CMO वीरेंद्र यादव ने बताया कि गुरुग्राम में डायरिया नियंत्रण पखवाड़े को सफल बनाने और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में 5 साल में से कम आयु के बच्चों में डायरिया का होना एक आम बात है, जिसके चलते कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी का एकमात्र उपचार ORS घोल और जिंक की गोली है, जिसके जरिए बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। IDCF जिसको कहते हैं इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट जो है, ये हर साल भारत सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और ये जून से लेके और अगस्त के बीच में अलग अलग प्रदेश या देश के हिस्सों में अगर मैं कहूँ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर 1 से 15 जुलाई जो है हरियाणा में प्रदेश में मनाया जा रहा है, और इसमें खास करके हम ध्यान उन बच्चों पे देते हैं जो 0 से 5 साल के यानी अप टू 5 ईयर्स के जो बच्चे जिनमें डायरिया के चांसेस रहते हैं या डायरिया प्रोन रहते हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे वायरल डायरिया रहा हो या अन्य जिनको कहना चाहिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इनकी वजह से जो बच्चे प्रोन रहते हैं, तो उनमें ना केवल हम ORS प्रोवाइड करते हैं, ना उनको IC एक्टिविटीज़ के माध्यम से सबसे पहले ये बताया जाता है कि हाथ साफ़ सफाई रखना और हाथ धोने का तरीका क्या है, सही तरीका, ताकि उनको डायरिया हो ही ना। लेकिन जैसा मैंने बताया, बच्चों में अक्सर जो होता है वायरल डायरिया होता है, उसको इतना संभवतः रोक पाना मुश्किल होता है पूरी तरह से, लेकिन हमारा अभियान यही है कि इसको कम से कम एक तरह से IC एक्टिविटीज़ करके इसको रोका